राहणार आहोत। सहकारी पक्षांच्या नेतृत्वाबरोबरच्या बैठकाही मान्य देवेंद्रजी, मान्य बावनकुळेजी यांच्याबरोबर चर्चा करून होतील आणि असा एक चांगला भरीव कार्यक्रम आणि संपूर्ण आत्मविश्वास घेऊन भारतीय जनता पक्ष सहकारी मित्र पक्षांना घेऊन या निवडणुकीत पुढे विजयासाठी जातोय, एवढंच मला आज ठिकाणी सांगायचं आहे। शरद पवारांनी कालच्या अर्थसंकल्पाबाबत अशी विधान केलेलं आहे, अर्थसंकल्प फसवा आहे, यातल्या अनेक मागण्या या सरकारला पूर्ण करता येणार नाही, सरकारकडे तेवढा पैसा देखील नाही। लोकसभेच्या निवडणुकीत आज भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई। माननीय हमारे केंद्रीय नेतृत्व भूपेंद्र यादव जी, अश्विन वैष्णव जी और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी के नेतृत्व में बैठक हुई। हमारे नेता सम्माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, प्रदेश के अध्यक्ष बावनकुळे जी, इन्होंने इस बैठक की संचालन और नेतृत्वता की। भारतीय जनता पार्टी 4.5 घंटे में हम सब नेताओं ने चर्चा करने के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में जीतने का रोड मैप लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। 10 जुलाई तक 288 विधानसभा में 700 से भी ज्यादा मंडलों में प्रत्यक्ष रूप से फीडबैक और कार्यक्रम इसकी एक रचना हमने सहयोगी दलों के साथ मिलकर तय की है। चुनाव हम सहयोगी दलों के साथ लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, और उसमें सभी का सहयोगी दलों के समर्थन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इस विषय में विस्तृत चर्चा और निर्णय किए। कल जो महाराष्ट्र का बजट हुआ उसका स्वागत महाराष्ट्र की जनता कर रही है, जिसका केंद्र बिंदु विद्यार्थी भी है, किसान भी है, हमारी माताओं बहनों का भी उसमें विश्वास है। हर गरीब, हर व्यक्ति का वहां पर कल्याण का विषय लेकर हमारा बजट है, उसके अभिनंदन का भी प्रस्ताव हुआ। तीसरी बार लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसका अभिनंदन का प्रस्ताव हुआ। एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम निचले जमीनी स्तर पर चुनाव की जीतने की रणनीति का लेकर हम आगे बढ़े। हम सरकार बनाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। पहिला प्रश्न आणि दुसरा प्रश्न, जो लोकसभामध्ये मतं तुमच्यापासून दुरावलेली होती, विशेषतः दलित समाजातील मतं असतील, मुस्लिम समाजातील मतं असतील, त्यांच्यासाठी काही वेगळी चर्चा केलेली आहे? संघटनात्मक काही बदलाचा विषय नाही। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास याच घोषणेवर काम करते। त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनाच बरोबर घेऊन या निवडणुका जिंकू, त्यांचा विश्वास संपादन करू, प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचू, छोट्या छोट्या घटकांपर्यंत पोहोचण्याचा पूर्ण आमचा रोडमॅप आहे। पवार साहेब वरिष्ठ नेते आहेत, त्यांनी तरी बोलताना विचार केला पाहिजे असं आमची अपेक्षा आहे। इंडिया अलायन्सने पवार साहेब खोटं बोलणं मान्य केलं असेल आणि त्यामुळे फेक नरेटिव्ह आणि खोट्या नरेटिव्हवर महाराष्ट्रात पवार साहेब तुम्ही मतं घेतलीत, जनता विचारते आमच्या अकाउंटवर 8,500 रुपये कधी येणार, खटाखट 1 लाख रुपये कधी येणार, आणि म्हणून तिथनं तोंड लपवण्यापासून इंडिया अलायन्सचे नेते हे फिरतायत। भारतीय जनता पार्टी आणि मित्र पक्षांनी आम्ही दिलेला महायुतीचा अर्थसंकल्प हा थेट मदत करणार आहे।